Assalamu alaikum friends, my dear students. Hope all of you are fine. Our today's topic is difference between transitive and intransitive verbs. जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब के बारे में, वर्ब की काइंड्स हमने पढ़ी थी. वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है. दूसरे होते हैं लेक्सिकल वर्ब्स या ऑर्डिनरी वर्ब्स. ऑर्डिनरी वर्ब्स वो होते हैं जो एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं. वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन. कुछ भी, कोई भी काम होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. प्ले, टीच, फाइट, रन, जिसमें कोई एक्शन, किसी काम के होने के बारे में बताया जाए, उसको हम लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं. अब लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब की दो टाइप्स होती हैं. सब टाइप्स बोल लें, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ये एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जो मैंने नोटिस किया है कि जितना पढ़ लो मर्जी, बहुत मुश्किल से लोगों को समझ में आता है. मगर अगर आज का लेक्चर अगर आप गौर से सुनेंगे तो बिल्कुल इसको मैं आसान बना दूंगा आपके लिए. सो इजी टू अंडरस्टैंड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. जैसा कि हमने वर्ब में पढ़ा कि वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन. ठीक है जी. अब एक्शन जो है वो दो किस्म के होते हैं. काम जो है वो दो तरह का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब. पहले इनकी सिंपल डेफिनेशंस देखते हैं ग्रामेटिकल, और फिर मैं इसकी असल डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो है ना आपको समझा दूंगा, जो सारी ज़िंदगी के लिए इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा. ट्रांजिटिव वर्ब, a verb that takes an object to complete its sense is called a transitive verb. ऐसा वर्ब जिसके बाद हम कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है. A verb that takes an object after it. Any verb that takes an object after it is called transitive verb. For example, our dog ate a hen. The teacher punished a student. Mahin broke a toy. Gibran is watching a movie. अब ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद अगर आप देखें, ate a hen, टीचर punished a student, इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर आ रहा है. a student, a hen, a toy, a movie. सो ऐसे वर्ब जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट ज़रूर इस्तेमाल करते हैं या ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. अब अंडरस्टूड बात है नॉर्मली. अब देखें, ईटिंग के लिए अगर आप बोले आई एम ईटिंग समथिंग, और आपके पास खाने के लिए कोई चीज़ ना हो हाथ में, कोई सेब, कोई ऑरेंज, कोई मैंगो, कोई बनाना, कोई एडिबल चीज़ आपके हाथ में नहीं, मगर आप कह रहे हैं आई एम ईटिंग, तो ईटिंग एक ऐसा अमल है, पॉसिबल ही नहीं कि आपके पास कोई चीज़ ना ये अमल कर सकें. ईटिंग एक ऐसा अमल है जिसको कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है. यू नीड समथिंग टू ईट, यू मस्ट हैव समथिंग टू ईट. आपके पास कोई ना कोई चीज़ का होना ज़रूरी है इस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, खाने के अमल को कंप्लीट करने के लिए. पनिश कैसे करेंगे? द टीचर पनिश्ड. स्टूडेंट ना हो, कोई बंदा ना हो, कोई जानवर ना हो, कुछ तो आप हिटिंग, बीटिंग या पनिशिंग, मारने का अमल बगैर किसी ऑब्जेक्ट के कैसे कर सकते हैं? हवा में तो नहीं करेंगे ना. यू नीड एन ऑब्जेक्ट. आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इस अमल को कंप्लीट करने के लिए. तो ये जो पनिश का वर्ब है ये भी ट्रांजिटिव है. ब्रोक, आप माहिन ने तोड़ा. क्या तोड़ा भाई? ब्रोक व्हाट? अ टॉय. कुछ भी नहीं हो तोड़ने के लिए, तो क्या तोड़ने का अमल हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई चीज़ होगी तो टूटने का अमल होगा. टूटने का अमल बगैर किसी ऑब्जेक्ट के नहीं हो सकता. इसी तरह से वॉच मूवी, वॉच अ पर्सन, वॉच एनीथिंग, वॉच एन इवेंट, वॉचिंग व्हाट. तो ये ऐसे एक्शंस, ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. डाई ट्रांजिटिव, कुछ ट्रांजिटिव ऐसे भी होते हैं जो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स लेते हैं. दो ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उनका सेंस कंप्लीट होता है.
सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होता है। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेंगे तो सेंस कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव द डॉग व्हाट, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, आई गेव द डॉग, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी आपके ध्यान में आई गेव द डॉग व्हाट, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट देंगे सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ऐसे वर्ब्स जैसे गिव है, जैसे ऑफर, प्रेजेंट, टेल, आस्क, सेल, लैंड, मेक और बाय, ये ऐसे वर्ब्स हैं, दीज आर सच वर्ब्स व्हिच रिक्वायर टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम टू कंप्लीट द सेंस और मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जब एक ऑब्जेक्ट से मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही, एक और ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ रहा हो, तो फिर जाके मीनिंग या सेंस कंप्लीट हो सेंटेंस का, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब्स। Some verbs take two objects to complete the meaning. We call them ditransitive or factitive verbs. Factitive are somewhat different. Factitive में बता देता हूँ, factitive इनसे थोड़े different है, ठीक है। ditransitive और factitive में भी फर्क है, वो इससे नेक्स्ट वाला जो है वो factitive है। तो जो वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेके सेंस कंप्लीट करे, दो ऑब्जेक्ट लेके, एक ऑब्जेक्ट लेगा तो ट्रांजिटिव है, दो ऑब्जेक्ट लेके सेंटेंस कंप्लीट करे तो उसको हम कहते हैं डाइट्रांजिटिव। सेकंड सेंटेंस देखें, इसी में आई गेव द डॉग अ बोन, इस जब दो ऑब्जेक्ट हो तो दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट पहले रख सकते हैं, आई गेव द डॉग अ बोन या आई गेव अ बोन टू द डॉग, ठीक है ना। यहाँ टू दरम्यान में जब आप जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में रखते हैं, तो फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, उसको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो एक अलग से हमने बनाई है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा। सेकंड आप वर्ब देखें डाइट्रांजिटिव, शी ऑफर्ड हिम व्हाट, एक सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट, क्या सेंटेंस कंप्लीट है? शी ऑफर्ड हिम व्हाट, शी ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ टी, नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीट। ही प्रेजेंटेड मी व्हाट, ही प्रेजेंटेड मी अ मोबाइल। सो ऐसे वर्ब्स जो एक ऑब्जेक्ट के बाद भी सेंटेंस में सेंस कंप्लीट ना हो पाए, जिनमें और दो ऑब्जेक्ट लेने पड़े सेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब्स। फैक्टिटिव वर्ब्स, फैक्टिटिव वर्ब्स भी ट्रांजिटिव वर्ब्स की एक सब टाइप है। जैसे मैंने कहा ना, दो ऑब्जेक्ट जो लेते हैं तो उनको हम डाइट्रांजिटिव कहते हैं, मगर इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक उसके बाद ऑब्जेक्ट देने के बाद भी सेंस कंप्लीट नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम, एक इजाफी लफ्ज जो ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा हो, जो दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो, जो कोई हम दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे होते इसमें, एक इजाफी वर्ड जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और ऑब्जेक्ट को मजीद क्लैरिफाई कर रहा होता है, उसकी मीनिंग को वाजे कर रहा होता है, तो वो वर्ड यूज करते हैं, तो तब जाके सेंटेंस कंप्लीट होता है, वरना कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन देखें, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू गिव द कंप्लीट मीनिंग। इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अभी भी सेंस कंप्लीट नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी देंगे। आप सेंटेंस देखिए इसमें, दे मेड अली व्हाट, दे मेड अली, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है मगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, दे मेड अली, सब्जेक्ट आ गया, दे मेड, वर्ब अली ऑब्जेक्ट, बट सेंटेंस कंप्लीट, दे मेड अली, उन्होंने अली को बनाया, क्या बनाया, दे मेड अली कैप्टन ऑफ द टीम। अब कैप्टन ऑफ द टीम ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, कैप्टन कौन है आपके जहन में आएगा, अली, अली कौन है, कैप्टन है। तो ये जो कैप्टन वर्ड है दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वही ऑब्जेक्ट है मगर उसका इजाफी वर्ड है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट है उसका, द वर्ड दैट इज यूज्ड अलोंग विद द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी साथ लें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे वर्ब्स को फैक्टिटिव वर्ब्स कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, अपॉइंट, सेलेक्ट, मेक, चूज,
designate, judge. For example, they have appointed me what? Principal of the institute. They have appointed me, subject, verb, object. They have appointed, verb, me, object. They have appointed me. Sentence complete नहीं हो रहा. They have appointed me the principal of the college, the principal of the institute. अब principal जो है ये इसका object complement, इस sentence में object complement है कि me के साथ they have appointed me what? They have appointed me as a principal. तो एज अ प्रिंसिपल दे हैव अपॉइंटेड मी प्रिंसिपल. प्रिंसिपल वर्ड जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. अब जाके सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. तो फैक्टिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट देते हैं और ऑब्जेक्ट का इजाफी वर्ड उसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी देना पड़ता है. तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं फैक्टिटिव वर्ब्स. सिलेक्टेड, दे हैव सिलेक्टेड माय फादर एज अ हेडमास्टर, या दे हैव सिलेक्टेड माय फादर हेडमास्टर या चेयरमैन, जो भी. दे हैव सिलेक्टेड माय फादर चेयरमैन. तो अब चेयरमैन कौन है भाई? माय फादर चेयरमैन. तो ये दो अलग ऑब्जेक्ट नहीं है. इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. मजीद इस पर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मजीद इस पर मैं ब्रीफिंग एक्सप्लेनेशन दूंगा. ठीक है जी. फैक्टिटिव. अब ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव में डाई ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर ही फैक्टिटिव वर्ब्स हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद के ऑब्जेक्ट लेते हैं जरूर. verbs that necessarily take an object to complete a sentence, to give the complete meaning or complete sense of sentence, called transitive verbs. उसमें डाई ट्रांजिटिव होते हैं ऐसे verbs जो एक नहीं दो ऑब्जेक्ट लेके सेंस कंप्लीट करें सेंटेंस में, तो उसको हम डाई ट्रांजिटिव. फैक्टिटिव वर्ब्स ऐसे verbs जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इजाफी वर्ड एक्सटेंशन भी उसकी लें, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी उसके साथ लें. उस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब आता है तो सेंटेंस कंप्लीट होता है. तो ऐसे वर्ब्स को हम फैक्टिटिव वर्ब्स कहते हैं. अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. मेजर टाइप्स दो हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का मैंने बता दिया, जो वर्ब जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं कोई सेंटेंस कंप्लीट करने के. इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. इस काम को परफॉर्म ऑब्जेक्ट के बगैर परफॉर्म किया जा सकता है. A verb that does not require any object to give complete sense is called an intransitive verb. A verb that does not require any object to complete sense is called an intransitive. ऐसे verbs जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं होती, सेंटेंस में सेंस कंप्लीट हो जाता है ऑब्जेक्ट के बगैर. जैसे ही लॉफ्ट, वो हंसा. ही लॉफ वॉट, जरूरत ही नहीं, वो हंस रहा है, ही इज लॉफिंग. मेरा दोस्त, सो ही लॉफ्ट अलॉट. माई फ्रेंड क्राइड, मेरा दोस्त रोया. सेंस कंप्लीट हो गया. दे वॉक्ड, वो वॉक कर रहे थे, वो चल रहे थे, या वो चले. ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है. स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, स्कूल तो मियर एक डायरेक्शन है, मगर चलने का अमल सब्जेक्ट खुद ही कर रहा है. स्कूल ना भी हो, चलने का अमल तो इंसान कर सकता है ना, खुद ही कर सकता. स्लीप, स्टैंड, सिट. अब इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली. देखें, मैंने कहा अब आपको क्लियर. ट्रांजिटिव. अब ग्रामर से 2 मिनट के लिए ग्रामर से बाहर आ जाएं. आप सोचें कि दुनिया में जो काम है ना, वो काम दो तरह के होते हैं. हम जो काम करते हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स. एक वो होता है काम जिसको कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड है. जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है ना, मैं पानी, आई एम ड्रिंकिंग वाटर. तो ड्रिंकिंग, मेरे पास पानी नहीं हो या कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं हो, कोई ड्रिंक नहीं हो, मैं बोलूँगा कि मैं कुछ पी रहा हूँ. पीने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है. वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दिस एक्शन. ठीक है जी. ईट, खाने का अमल. खाने के अमल को कंप्लीट करने के लिए खाने की कोई चीज़ होना ज़रूरी है. यू नीड समथिंग टू हैव.
बगैर खाने की किसी चीज़ के आप खाने का अमल कैसे कर सकते हैं? मारने का अमल, किसी की पिटाई कर रहे हैं, मैं पिटाई कर रहा हूँ, कोई बंदा नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई चीज़, हाउ कैन आई डू दिस? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव एक्शंस, ट्रांजिटिव काम वो काम होता है जिसको, ऐसा काम जिसको करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। बगैर ऑब्जेक्ट के वो हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर हम बोलें कि मैं आई एम किलिंग व्हाट? अब आपके जहन में अंडरस्टूड आ जाएगा, किल जब बात हो रही है किसी न किसी चीज को मारा जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, देयर इज सम ऑब्जेक्ट। ड्रिंक, कोई ड्रिंक पिया जा रहा है। ईट, कोई ना कोई खाने पीने की चीज है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जहन में आपके जहन, ठीक है। और बीट, पिटाई हो रही है, तो आपके जहन में कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई जहन में ऑब्जेक्ट आप जहन में लाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे काम होते हैं, जब काम की बात होगी तो अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं भी करेंगे ना, तो आपके जहन में आ जाएगा कि किसको भाई वो मार रहा है, ही इज बीटिंग, किसको? ही इज बीटिंग हिज किड, ही इज बीटिंग हिज एनिमी। तो जब भी ऐसा काम जिसको करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव, intransitive, not transitive, that cannot transition नहीं हो सकता। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं आ जाता। इस काम को कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मुझे सोचने के अमल के लिए क्या चारपाई की जरूरत है? क्या सेब की जरूरत है? क्या किसी चीज? आई डोंट नीड, आई नीड माई ओन माइंड। मैं खुद ही काफी, खड़े होने के अमल मैं खुद ही खड़ा हो सकता हूँ, बैठने के अमल, हंसने के अमल हंस रहा हूँ, रोने के अमल के लिए खुद ही रोऊंगा। सब्जेक्ट हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट है वो खुद ही इनफ होता है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। वॉक करना, रनिंग, आई कैन डू इट माई सेल्फ। रनिंग के अमल के लिए, सर रनिंग, रोड, भाई रोड तो दुनिया में सारे काम ही दुनिया में हो रहे हैं वैसे, मगर क्या मेरे रनिंग के अमल को मुकम्मल करने के लिए मेरी टांगों के अलावा कोई और मेरी मदद कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ईटिंग के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, मैं खुद ही कर रहा हूं ईटिंग, बट किसी चीज पे इस अमल का असर जा रहा है, उस चीज को इस्तेमाल करके मैं ईटिंग कर रहा हूं। रनिंग के लिए आई एम नॉट यूजिंग, लॉफिंग के लिए नो, क्राइंग, वीपिंग के लिए मुझे कोई चीज, स्लीपिंग, सर बेड पे तो भाई मेरे सोने का असर बेड पे ट्रांसफर हो रहा है क्या? या बेड मुझे नींद दिला रहा है क्या? जिनके पास बेड नहीं होता उनको नींद नहीं आती है, खड़े खड़े ड्राइव करते हुए नींद आए। नींद का अमल खुद ब खुद इंसान से होता है, ये इंसान खुद ही उसके लिए काफ़ी है। तो ऐसे अमल जिसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो इंट्रांजिटिव होते हैं। वो खुद ब खुद सब्जेक्ट खुद परफॉर्म करता है विदाउट यूटिलाइजिंग यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ट्रांजिटिव में हम क्लियरली, अगर आप अब एग्जांपल्स को देखें ट्रांजिटिव की, ईट, पनिश, ब्रेक, जिस वॉच, ये सब ऐसे काम हैं। ईटिंग, खाना, पनिश करना, ब्रेक करना, यू नीड सम ऑब्जेक्ट, वॉचिंग व्हाट, समथिंग। गाइड ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव की टाइप है। गिव, आप दे रहे हैं, क्या देंगे? हवा, कुछ तो देंगे ना भाई, यू हैव समथिंग टू गिव। कोई पेन दे रहे हैं, कोई फूल दे रहे हैं, कोई बुक दे रहे हैं, यू गिविंग समथिंग। मोबाइल दे रहे हैं, ऑफर, प्रेजेंट, ये सारे ट्रांजिटिव हैं। ट्रांजिटिव की टाइप है जिसको डाई ट्रांजिटिव कहते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। फैक्टेटिव में भी ऐसे ही है, मेड, अपॉइंट, सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। मगर लॉफ एक ऐसा वर्ब है जो अल्लाह भला करे खुद ब खुद सब्जेक्ट खुद ही परफॉर्म करता है। यहाँ फ्रेंड, हमने गलती से फ्रेंड को अंडरलाइन कर लिया है, काइंडली इसको नोट कीजिएगा। सेंटेंस में यहाँ क्राइड अंडरलाइन होगा। क्राइड जो है ये है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। माय फ्रेंड क्राइड, फ्रेंड तो है वो सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड क्राइड, दिस इज टाइपो एरर, काइंडली इग्नोर दिस। दे वॉक्ड, सो क्राइड, लॉफ्ट, क्राइड, सेकंड वर्ड क्राइड जो है क्राइंग, क्राइंग के लिए सब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। वॉकिंग के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत, गोइंग, चलने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। स्लीपिंग, सोने के लिए कोई ऑब्जेक्ट यूटिलाइज नहीं करते हम। स्टैंडिंग, सिटिंग,
मैनी मोर। ठीक है नहीं, ये क्लियर डिफरेंस हमने बता दिया कि ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, डाई ट्रांजिटिव फैक्टिटिव वर्ब्स क्या हैं, वो भी बड़ा क्लियरली हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अब एक ये छोटी सी एक्सरसाइज है, काइंडली हैव अ लुक। इसका स्टिल इमेज आप ले लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन वर्ब्स को, ये एक एक्सरसाइज है, इन वर्ब्स को देखें, लुक एट द वर्ब्स एंड टेल मी के इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव कौन सा इंट्रांजिटिव। सिर्फ आपने एक्शन को देखना है, सोचना है कि यार खेलने के लिए क्या हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, कट करने के लिए, बाइट के लिए, स्माइल के लिए, रन, स्कोल्ड, यू हैव टू हैव अ लुक। इस पे देखें, सोचें और सामने लिख दें इसके। आप इसी को इसकी पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पीपीटी को मैं ये आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसी को डाउनलोड करके इसके सामने आपने भले पेन से लिख लें, भले आप किसी तरह से भी लिख लें, इंट्रांजिटिव के सामने आई एन लिख दें, ट्रांजिटिव के आगे टी लिख दें। ठीक है, तो जो वर्ब ट्रांजिटिव है, मिसाल के तौर आपको लग रहा है प्ले जो है वो ट्रांजिटिव है, तो सामने आप टी लिख देंगे। आपको लग रहा है कोई और वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है, तो उसके सामने आप आई एन लिख दें सामने। और ये एक असाइनमेंट आपने मुझे सेंड करना है काइंडली, ये आपने असाइनमेंट विद इन 2 days मुझे सेंड बैक करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। होप यू लाइक्ड एंड अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड लाइक दिस वीडियो. We'll have a live session on Zoom as well on the same topic. If you liked it, I request all my students kindly forward it into your groups and help me grow my channel. And I want more subscribe. Kindly subscribe my channel, YouTube channel. Thank you very much.